कन्हैया लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। रमण बिहारी लाल की जय हो। श्री हरि। प्रभु का गुणगान करने से वह रस हमारे जीवन में आ जाता है जिसको भक्ति रस कहा जाता है। बार बार नाम जाप करना चाहिए। संत कहते हैं कि जैसे दरवाजे पर दहली पर अगर कोई दीपक रख दिया जाए तो उस दीपक का प्रकाश घर के भीतर भी रहता है और घर के बाहर भी रहता है। ऐसे ही जिसकी मुख रूपी दहली पर जिह्वा पर प्रभु का नाम रहेगा उसके गट में भी ज्ञान का प्रकाश रहेगा और आगे सामने संसार में भी। कुछ नहीं करना है। बार बार संत कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा, और हम उसी को छोड़े हुए हैं। नाम की डोरी को कस करके पकड़ ले। जीवन में एक गुण भी व्यक्ति दृढ़ता से धारण कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं तो राम का नाम जपना छोड़ूंगा नहीं, कृष्ण का नाम जपना छोड़ूंगा नहीं। ये नियम बन जाए तो एक तो नियम ये बना ही ले सब लोग कि जब भी आपके मन के अनुरूप कोई काम ना होवे, क्रोध तो तभी आता है हम लोगों को जब भी लगे आपको कि आज ये काम मेरे मन के अनुरूप नहीं हुआ है, उसी समय मन में भगवान का नाम जपने लगेगा तो एक तो संसार के सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। और एक परिवार में जब कभी किसी से झगड़ा होता है तो वो स्थान छोड़ दो जहां झगड़ा आरंभ हुआ, बाहर निकल जाओ। बस मंदिर में जाके ठाकुर जी के दर्शन करो, भजन करो। ये सब चीजें कथाओं से सीखने को मिलती है। कथाएं तो बहुत हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी जितना संक्षिप्तीकरण कर सकते थे विषय का किया हमने, लेकिन 7 दिनों में भागवत संभव नहीं है। बस हम केवल प्रसंग को स्पर्श कर सकते हैं और कलयुग में तो यही बहुत है। नहीं तो मैं तो कहता हूं जब कोई आता है कथा के लिए निवेदन करने तो कि मैं 9 दिन में राम जी के चरित्र को नहीं गा सकता हूं तो 24 अवतारों के चरित्र को 7 दिन में कैसे गाऊंगा। एक चरित्र को 9 दिन में पूरा नहीं कर पाते। 24 चरित्रों की कथा कैसे हो सकती है। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने 81,000 सोनकादि ऋषियों को 1000 वर्ष तक कथा सुनाई भागवत। इतना समय तो हमारे पास भगवान ने नहीं दिया। सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष थी, फिर 1 लाख से जैसे ही त्रेता में आया 1 शून्य कम हो गया, त्रेता से द्वापर में आया फिर 1 शून्य कम हो गया और कलयुग में आते आते शून्य हट करके 100। लेकिन आजकल तो 100 का भी भरोसा नहीं है। इसलिए जितना समय मिले अधिक से अधिक भगवान का भजन करना चाहिए। संसार के काम शरीर से करते रहे और प्रभु भजन में लगे रहे। परमात्मा के काम में कभी आलस्य नहीं करना है। आगे सुदामा जी का प्रसंग आता है। संदीपन ऋषि के आश्रम में ठाकुर जी के साथ अध्ययन किया सुदामा जी ने। वो कथा हम सब ने सुनी है कि लकड़ियां चुनने के लिए गए तो गुरु माता ने कुछ चने दिए कि भूख लगे तो खा लेना वन में। और जैसे ही वन से आने को हुए कोई तेज बारिश शुरू हो गई, आंधी तूफान चलने लगे। दोनों एक वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गए। अब बैठे बैठे सुदामा को भूख लगी और सुदामा को ही गुरु माता ने वो चने दिए थे कि भूख लगे तो खा लेना। तो ऊपर बैठे बैठे याद आया कि मेरी पोटली में तो चने हैं, निकाल करके खाने लगा। और सर्दी के कारण शरीर का तापमान ज्यादा कम हो गया तो ज्यादा भोजन की आवश्यकता थी, इसलिए चुपचाप एक एक चना मुंह में डाल करके चबाता है तो
आवाज तो आती है जब हम कुछ खाते हैं। कन्हैया ने पूछा कि मित्र कुछ खा रहे हो? सुदामा ने कहा कि नहीं, ये तो सर्दी के कारण दांत बज रहे हैं। जब ज्यादा सर्दी लगती है तो दांत बोलते हैं ना। भगवान तो अंतर्यामी सब जानते हैं। उस सुदामा ने भगवान के लिए ना कह दिया, और जो ना कह देता है भगवान के लिए, उसको जीवन में जहां जाए वहीं ना ही सुनना पड़ता है। दर दर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं सुदामा, पर जहां जाते हैं वहां ना सुनने को मिलता है। क्योंकि जो भगवान के काम के लिए, जो भगवान के लिए ना बोल देता है, भगवान कहते फिर ये संसार तुम्हें केवल ना ही कहेगा, कोई हाँ कहने वाला नहीं है। इसलिए जब कभी जीवन में कोई आपके पास आ जाए धर्म के कार्य को लेकर के, प्रभु के कार्य को लेकर के, आप 1000 नहीं दे सके तो 1 रुपया ही दे रहे, लेकिन कभी धर्म के कार्य के लिए ना नहीं कहना चाहिए, हाँ ही निकलना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। भगवान कम ज्यादा अमीर गरीब नहीं देखते, भगवान तो केवल भाव देखते हैं। इसलिए धर्म के कार्य में कभी अपना पैर पीछे नहीं रखना चाहिए, अपना हाथ नहीं खींचना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं दान करना चाहिए। कलयुग का सार ही दान है। जहां कहीं अवसर आए, कहीं कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं किसी गौशाला का कार्य है, और कोई धर्म के कार्य जो आप नित्य देखते हैं अपने जीवन में, जहां कहीं आपको लगे कि यहां मैं कर सकता हूं, वहां करना चाहिए। ये भी कथा सिखाती है। सुदामा ने ठाकुर जी को ना कहा, तो आज जहां कहीं पर भी जाते हैं केवल ना ही सुनने को मिलता, कुछ नहीं मिलता है। पश्चाताप भी बहुत करते हैं, दुखी हैं। लेकिन सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है, यथा नाम तथा गुण सुशील सुशीला। कभी कभी पति के द्वारा जब अपराध हो जाते हैं तो पत्नियां तार देती हैं। इसलिए संत कहते हैं कि आपकी मति चाहे खराब हो जाए, श्रीमती खराब नहीं होनी चाहिए। अगर श्रीमती ठीक रहेगी तो आपकी मति भी ठीक हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु की मति खराब हो गई थी, पर कयादु श्रीमती खराब नहीं हुई तो तर गया। भक्त ने अवतार लिया। रावण की मति खराब हो गई थी, पर मंदोदरी की मति खराब नहीं थी, इसलिए रावण भी तर गया। भगवान के हाथों मुक्ति को प्राप्त हो। संत कहते हैं कि किसी पुरुष की मति चाहे खराब हो जाए, उसकी श्रीमती खराब नहीं होनी चाहिए। धर्म की धुरी पर खड़ी है, धर्म की रक्षा माता बहनों ने ही तो की है। किसी कथा पांडाल में चले जाओ, सबसे ज्यादा संख्या किनकी मिलती है? माताओं की। अगर ये ना होती तो इस धर्म की चर्चा ही कैसे हो पाती? सुदामा जहां भी जाते हैं मांगने के लिए ना सुनने को मिलता है। तो एक दिन सुदामा ने कहा अपनी श्रीमती से कि मैं जहां जाता हूं कुछ नहीं मिलता, केवल ना ही सुनने को मिलती है। मैंने जीवन में बड़े अपराध किए हैं, उन्हीं का फल भोग रहा हूं। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। ये पंडित जी कहते हैं ना कि राहु खराब चल रहा, केतु खराब चल रहा, शनि खराब चल रहा। कोई ग्रह खराब नहीं है, इनका सबका अपना अपना समय है। 18 वर्ष के लिए राहु की महादशा आ जाती है, केतु की आ जाती है, शनि की तो 7.5 ही आती है। 7.5 वर्ष में इधर का उधर, उधर का इधर कर देते हैं शनिदेव। 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रुकते हैं। आपकी राशि में आए उससे पहले वाली राशि में आते ही आपकी 7.5 आरंभ हो जाती है। पर ये ग्रह जो है वो बुरे नहीं है, ये आपको आपके बुरे कर्मों का फल देने के लिए। कोई ग्रह बुरा नहीं है।
ये न्याय के देव कहे गए सभी देव न्याय करते हैं। किसका न्याय करते हैं? आपने जो कर्म किए उसका न्याय करते हैं। पर मैंने फिर आपको कहा कि चाहे कोई कितना ही क्रूर हो, हाथ जोड़ के शरण में चले जाओ, क्षमा कर देता है। इसलिए भजन और निवेदन यही सार है। 9 ग्रह होते हैं और 7 वार होते हैं। एक वार पर एक ग्रह तो है ही। राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। तो किसी का बुध खराब चल रहा है, किसी का मंगल खराब चल रहा है, किसी का बृहस्पति खराब चल रहा है। तो संत कहते हैं कि अगर आपका सोमवार खराब चल रहा है, मंगलवार खराब चल रहा है, ग्रहों के नाम भी यही है, बुधवार खराब चल रहा है, शुक्रवार खराब चल रहा है और इनको ठीक करना है, तो आप ऐसा करिए, परिवार को ठीक कर लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह हमारा परिवार है। जिनके 7 वार खराब चल रहे हैं, यदि उसने परिवार को एक कर लिया, यदि उसने परिवार को जोड़ लिया, यदि वो परिवार साथ हो गया, तो मैं कह रहा हूं कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि सुख दुख के साथी तो हमारे वही हैं। और जब जीवन में भीषण दुख आता है, तब अपना सगा ही याद आता है। पड़ोसी चाहे काम आता है, पर याद तो सगा ही आता है कि आज अगर वो होता मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। इसलिए एक निवेदन आप सबसे ये भी करूंगा कि अगर परिवार में किसी के कोई मनमुटाव चल रहा है, तो इस कथा से ये प्रेरणा लें कि हम एक बार जाकर आगे होकर मिल लें उससे और उसको एक कर लें। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खाएंगे और साथ बैठ कर के भगवान का भजन करने का कितना आनंद आता है। आप हम सब अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अकेला यहाँ बैठ जाऊँ, 2 आदमी सामने बैठ जाए तो मुझे भी कथा करने में आनंद नहीं आता। इतने लोग बैठते हैं तो कथा करने का भाव बन जाता है। इसी प्रकार जब परिवार पूरा साथ होता है तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि हम हैं। भगवान ने ये रिश्ते, ये परिवार हमको क्यों दिया कि इनके साथ रह करके संध्या काल के समय या प्रातः काल के समय जैसा भी संभव हो सके, परिवार के सब लोगों को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। उससे प्रेम बढ़ता है। सुबह काम धंधे पर जाते हैं, माना कि समय नहीं मिलता, तो संध्या काल में नियम बन जाए कि सब साथ बैठ के बरामदे में भोजन एक साथ करेंगे, तो एक दूसरे से थोड़ी बातें भी हो जाएगी। नहीं तो आज तो विज्ञान ने ऐसा कमरा बना दिया कि आदमी शाम को घुसता है तो सुबह कंप्लीट होकर बाहर निकलता है, किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं। तो परिवार को ठीक करना है, परिवार को जोड़ना है, ये कथा सिखाती है। सबको साथ लेकर के चलना। सुदामा जी की श्रीमती जी कहती है कि आप बार बार मुझसे कहते हो कि कन्हैया आपका मित्र रहा है, आपका सहपाठी रहा है, आपके साथ पड़ा है, और वो तो द्वारिका के राजा हैं, तो तुम इधर उधर संसार में मांगते हो, उन्हीं से जाकर के क्यों नहीं मांगते? सुदामा कहता है, जाऊं तो किस मुंह से जाऊंगा, मुझे तो बड़ी लज्जा आती है, मैं कैसे अपना मुख उसको दिखाऊंगा। बहुत दुखी है, बार बार मन में विचार करते हैं, मिलने की इच्छा तो है पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और जाऊं तो लेकर भी क्या जाऊं, मित्र के यहाँ जाए, गुरु के यहाँ जाए, मंदिर में जाए, तो संत ग्रंथ कहते हैं कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ दे के आए। विशेष करके जब हम अपनी बेटी से मिलने के लिए जाएं, बहन से मिलने के लिए जाएं, तो उसके लिए मीठा अवश्य लेकर के जाना चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता है परिवार में। सुदामा कहते हैं, जाऊं तो जाऊं पर जाऊं कैसे, क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। सुदामा जहां जाते हैं वहां ना ही सुनने को मिलता है, तो आज जीवन में पहली बार सुशीला भिक्षा मांगने के लिए निकली, 5 घरों से चावल मांग करके लाई और ला करके सुदामा जी को दिए, पल्ले में बांध दिए कि यही लेकर के जाओ, पर अपने मित्र से मिलकर तो आओ।
जब तक आपके पल्ले में कुछ बंधा नहीं होगा तब तक आप भगवान के पास नहीं जा सकते। सुदामा के पल्ले में जब तक चावल नहीं बंधे कन्हैया के पास नहीं जा सके। आपके पल्ले में पुण्य बंधा हुआ है आपके कर्मों का, इसलिए आप कथा में आ सके। भगवान की कृपा के बिना, पुण्य के बिना ये आनंद हमको प्राप्त नहीं होता है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्पितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। कई जन्म जन्मांतर के पुण्य हमारे उदय हुए जो हम इस कथा पांडाल में बैठ करके प्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जिसका श्रवण मात्र केवल स्मरण करने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। भागवत का चिंतन करने मात्र से भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। पुण्य उदय होते हैं तो भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। इसलिए धन्य है आप सब लोग। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप पर प्रभु की असीम अनुकंपा है कि मुझे कथा गाने का, कथा कहने का अवसर मिला। आप ना होते तो मैं क्या करता। इसलिए बार बार प्रणाम करता हूं आपको। सुदामा के पल्ले में चावल बांध करके सुशीला ने भेजा। आज सुदामा फटे हाल चावल लेकर के ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। पैरों में कांटे चुभे हैं, ब्याऊ फटी है, बड़े दुखी, पर मन में प्रेम है ठाकुर के प्रति। उसी भाव से हाथ में लकड़ी लिए कृष्ण नाम का जाप करते करते द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। दूर है नगरी, ये दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी। कैसे आऊं रे
शिवाड़ माता मंदिर के महंत जी श्रीमान श्री मुकेश जी पालीवाल वाले बीच में बता रहे हैं आपका कथा में स्वागत है। यजमान परिवार की ओर से आपका स्वागत है। एक बार आप सम्मान में ताली बजा दीजिए। श्री आजी महाराज की ओर से आशीर्वाद। बोले श्रीमान माता की जय हो। आप श्री अन्नपूर्णा माता जी के और बाण माता जी दोनों मैया के पुजारी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कथा में। आप पधारे, अपना कीमती से कीमती समय निकाल कर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कथा में बता रहे हैं। श्री राम। श्री योगेश जी, श्री मुरली जी, आपका भी निरंजन दास जी, आप कथा में बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री व्यास पीठ की ओर से आपको आशीर्वाद। एक बार ताली बजाइए सभी के सम्मान में। आगे कथा में प्रवेश होना। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। साक्षात माता रानी की कृपा की है कि बैठा है गोद में मीरा की, आशीर्वाद तो मिल जाए। आइए माँ को याद करें कि ऊंचा मंगरा में बनियो थारो दरबार माता जी, ऊंचा मंगरा में बनियो थारो दरबार माता जी, ऊंचा मंगरा में बनियो थारो दरबार माता जी, ऊंचा मंगरा में। अरे जगदम्बे माता की जय हो। श्री कनिका मैया की जय हो।
मैयास पुकारो, देवो आशीष माने, देवो आशीष माने, ऊंचा मगरा दे, ऊंचा मगरा दे, करियो दरबार माता दे, ऊंचा मगरा प्रभु की असीम अनुकंपा। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो मुझे इसी बात की है कि मैं माँ मीरा की गोद में बैठ करके कथा गा रहा हूं और मैया रानी की दृष्टि में रहते हैं। ये भाव जीवन में उतर जाए व्यक्ति के कि मैं निरंतर प्रभु की दृष्टि में रहता हूं तो पूरी सृष्टि सुधर जाएगी। बस केवल इसी बात का स्मरण निरंतर रखना है, प्रतिक्षण रखना है कि परमात्मा मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं, बातें नहीं करें। यही भाव लेकर के जीवन को जीना है। सुदामा जी द्वारका नगरी में पहुंचे तो उनकी अवस्था को देख करके किसी को विश्वास नहीं होता कि ये कृष्ण के मित्र हैं। जैसे तैसे द्वारिका के द्वार पर गए तो वहां खड़े पहरेदारों ने कहा, अरे तुम कहां भीतर चले जा रहे हो? तब सुदामा जी कहते हैं कि मैं द्वारिकाधीश भगवान से भेंट करना चाहता हूं। मेरा नाम सुदामा है, मैं उनका मित्र रहा हूं। आप कृपा करके अपने स्वामी को जाकर सूचना दें कि आपका मित्र, आपका सखा आपसे मिलने आया है। अपना नाम सुदामा बताते। द्वारपाल हंसता है कि द्वारिकाधीश भगवान के सब मित्रों को हम जानते हैं, ऐसा विचित्र मित्र तो हमने कभी नहीं देखा। आप कैसे उनके मित्र हो सकते हैं? बड़ी दीनहीन अवस्था है। बार बार आग्रह करते हैं
तो कहते हैं द्वारपालों से कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, कि दर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, कि दर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीबा गया है, तुम्हारे महल के करीबा गया है। न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़े, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़े, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है, कि मिलने सखावत नसीबा गया है। बोले भक्तों भगवान की जय हो, जय हो। की जाकर के एक बार मेरे आगमन की सूचना तो दे। तब द्वारपालों ने विचार किया या चाहे कोई भी हो, अगर इतना विश्वास से कहता है तो एक बार जाकर के परमात्मा से कहे। द्वारपाल जाकर के भीतर ठाकुर से कहते हैं कि द्वार पर एक फटे हाथ कोई ब्राह्मण आया है प्रभु, वो आपको अपना मित्र बताता है और आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने पूछा ये बताओ पर वो है कौन? तो द्वारपाल कहता है प्रभु उसने अपना नाम सुदामा बताया है। और जैसे ही सुदामा नाम सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से
जाने को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान के साथ अजैबा गया है, ये मेहमान के साथ अजैबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है, ये मिलने सखावत नसीबा गया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जैसे ही समाचार मिले कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आया है, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ दरबार में जितने लोग बैठे हैं कि आज तक जो कोई मिलने आया प्रभु ने उसको दरबार में बुलाया। पर ये कैसा अजीब, देखो प्रभु का कोई मित्र आया है कि सिंहासन से उठ करके भगवान स्वयं तो आप कौन है, मेरी आरती क्यों उतार रही है? तो देवी कहे प्राणनाथ पधारिए, ये आपका ही नगर है। और ये भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि सब समझा। भगवान की कथाएं अनंत है क्योंकि भगवान भी अनंत है। इसके आगे भागवत में भगवान किस प्रकार से अपनी लीला को समेटते हैं उसका प्रसंग आता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान आए तो ही अच्छा लगता है, भगवान जाते हुए अच्छा नहीं लगता, इसलिए इस प्रसंग की तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और फिर कथा के अंत में जिनको कथा सुनाई गई परीक्षित जी, उनके लिए वैकुंठ लोक से विमान आता है। तक्षक ने तो बाद में काटा, उन्होंने तो शरीर पहले ही भगवान को अर्पण कर दिया था। इसलिए मैंने कहा कि मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना। जब तक हमारे जीवन से हमारा मोह समाप्त नहीं होगा तब तक हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। परीक्षित तो जैसे ही ज्ञात हुआ था कि 7वें दिन मरना है, सब कुछ छोड़ करके उसी समय मुक्ति को प्राप्त कर लिया। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। सब कुछ छोड़ देना, मन से त्याग देना, मोह का क्षय हो जाना, यही मोक्ष है। इस प्रकार प्रभु की कथाएं हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
प्रेमानंद भगवान की जय हो। कि विश्राम हुआ करते हैं, कथा तो कभी पूर्ण होती ही नहीं है। मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से जितना गुरुदेव की कृपा से ज्ञान हुआ है, कथा कहने का प्रयत्न किया। इन 7 दिनों में अगर कोई ऐसी बात मेरे मुख से निकल गई हो जो आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाए, उसको यहीं छोड़ करके चले जाए, मन में मत रखना। और जिसको ऐसा लगता है कि मैं तो मन में रखूंगा तो वो कल से कथा में नहीं आएगा। तिलावत परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से आभार कि बड़ा सुंदर आयोजन आप लोगों के द्वारा। मैं तो कथा के महात्मा में भी कहता हूँ कि कथा कराने वाले महान होते हैं। इतने लोगों को ये जो पुण्य का लाभ आपने प्रदान किया है, धन्य है ये परिवार, बारंबार प्रणाम। और उससे भी आगे मैं तो पुष्पा जी को प्रणाम करता हूँ, जो कवासन से मुझे यहाँ कथा करने के लिए लाए हैं। इनकी माता राम की इच्छा थी कि भागवत कथा का आयोजन हो, पर पुष्पा जी चाहते थे कि कथा करें तो आशीष जी पंडित जी करें। तो बार बार जब भी कथा की चर्चा परिवार में हुई, इन्होंने आग्रह किया कि अगर कथा होगी तो आप ही करेंगे। और तब से मैं भी मान के बैठा था कि मैं ही करूँगा और मुझे इतना आनंद मिलेगा, भूतो न भविष्यति। मैंने विचार नहीं किया। और वास्तव में भूमि की महिमा है, मीरा की गोद है। यहाँ तो जो बैठेगा उसी को ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मैया की चूनर, मैया की शाल जो मुझे मिली है, ये आशीर्वाद मिला। देखो कथा विश्राम में साक्षात माँ ने मानो भेज दिया मेरे लिए। इससे बड़ी और क्या कृपा हो। मन में उदासी लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वास्तव में यदि प्रभु प्रेरणा से मैंने कथा ठीक से की होगी तो परमात्मा आपको बार बार कथाओं में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। और मेरी कथा के प्रभाव से यदि आप किसी और कथा में भी चले गए या मुझे ही कभी दोबारा अवसर दे दिया, तो इससे बड़ा मैं अपना भाग्य नहीं मानता। अधिक कुछ कह करके विदाई के इस समय में मैं रुलाना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान रोना है तो हम ईश्वर के लिए रोएंगे, एक दूसरे के लिए क्यों। आइए भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद आरती, और फिर जैसा पंडित जी और आप सब योजना बना रखे हैं। बालाजी महाराज की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। सब लोग बड़े भाव से हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।